स्टूडेंट्स, जो पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसी टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हुए चलते हैं। हम आज इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। इक्विलिटी व्हाट इज द इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की इक्विलिटी क्या होती है। तो इसके लिए जो कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स ए आई जे बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल बोल सकते हैं, उसके लिए दो कंडीशन है। दो मैट्रिक्स इक्वल बोले सकते हैं, कब बोले सकते हैं? इफ दे आर द ऑफ सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम हो, एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए है उसका जो हर एक एलिमेंट है वो अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी का जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसके बराबर होता है। तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। जिसे लिखा हुआ है कि ईच एलिमेंट दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज aij इक्वल टू bij फॉर ऑल i एंड j। i और j की जो वैल्यू होगी उन सभी के लिए a और b की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है और दोनों का ऑर्डर सेम होता है, दोनों ही मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया एक मैट्रिक्स हमारा a इक्वल टू है 2 3 0 1, दूसरा मैट्रिक्स ने b इक्वल टू लिया 2 3 0 1। यहाँ पे दोनों का ही ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 में है और ये मैट्रिक्स भी हमारा 2/2 में है। दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा सेम है और दोनों का जो है ए का जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यानी फर्स्ट एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट, और बी का भी पहली रो का पहला ही एलिमेंट, दोनों ही आपस में क्या है, 2 है। इस तरीके से पहली रो का सेकंड एलिमेंट, बी में भी पहली रो का सेकंड एलिमेंट, दोनों ही आपस में क्या है, 3 है। सेम यहाँ पे 0 है और सेम यहाँ पे 1 है, तो दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं। और दूसरा ए का जो एवरी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ ए वो इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, बी के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सेम है। तो दोनों, इसको हम बोल सकते हैं कि दोनों ही मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमने लिया 2 3, दूसरा 0 1, और यहाँ पे हमने लिया 1 2 और 3 0। एक 2 3 0 1, एक लिया हमने 1 2 3 0। दोनों ही सेम ऑर्डर के, ये भी 2/2, ये भी 2/2, लेकिन दोनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि इसका हर एक एलिमेंट जो है अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो दोनों बराबर नहीं हुए। ऐसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये भी बराबर नहीं हुए। यहाँ 0, यहाँ 3, ऐसे यहाँ 1, यहाँ पे 0। तो ये दोनों जो होंगे इक्वल नहीं होंगे। इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल नहीं बोलेंगे। इक्वल के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों को जो मैट्रिक्स है उन दोनों के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए और दोनों ही सेम ऑर्डर के होने चाहिए। दोनों मैट्रिक्स क्या बोल देंगे, दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसी को हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है के मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में दिया हुआ है ए, ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ और हमसे 3 क्वेश्चन के आंसर हमसे पूछे गए। पहला पूछा गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, दूसरा पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, और थर्ड क्वेश्चन में मालूम क्या है, वैल्यू में पूछी गई हमसे कि A13 A21 A33 A24 और A23 यानी 23 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हमसे पूछा गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले हम नंबर ऑफ रो को लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं। ये नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा हो जाएगा 3 1 2 3, ये हो गए। बाई जितने कॉलम्स होंगे तो 1 2 3 4, यहाँ 4 कॉलम्स होंगे। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, 3/4। सबसे पहले हम जो है जो नंबर ऑफ रो हमारे पास होंगे उनको काउंटिंग करके लिखेंगे, बाई उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उनका काउंटिंग करके लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 रो है, तो यहाँ 3/4 कॉलम्स हो गए, तो 3/4। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। तो ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमें ऑर्डर दिया हुआ होता है उसी का हम आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो वैल्यू निकल के आती है वही वैल्यू जो होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आया था, 3/4 हमारे पास ये निकल के आया था नंबर जिसका ऑर्डर था। इसकी आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, कितना 3 4 जा 12, तो 12 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। चाहे तो काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 12। नंबर ऑफ ऑर्डर पहले जो रो दी हुई है उनको लिखेंगे बाई, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखेंगे और ये हो जाएगा ऑर्डर।
उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, जो नंबर ऑफ जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसी की आपस में प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो वैल्यू हमारी निकल के आती है वही उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ 3 4 से 12 हो गया, यानी 12 यानी 12 इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए। नंबर थर्ड पे क्वेश्चन पार्ट थर्ड में पूछा गया A13 1 पहले नंबर में जो लिखा होगा वो रो रहेगा और जो दूसरे नंबर में लिखा जाएगा वो कॉलम लिखा गया, यानी फर्स्ट रो में तीसरा कॉलम में जो वैल्यू होगी, फर्स्ट रो की तीसरे कॉलम पे जो वैल्यू होगी वो A13 की वैल्यू हो जाएगी, A13 की वैल्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट रो ये हो गया और तीसरा कॉलम 1 2 3 यानी कि 19 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से पूछा A21 में पहले यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 35, तो A21 की वैल्यू हो जाएगी 35। इसी तरीके से हमसे मालूम करा A33, तो A33 में मतलब हो गया थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड ही रो और थर्ड ही कॉलम। तो यहाँ पे थर्ड रो ये हो गया और थर्ड कॉलम 1 2 3, तो यानी कि -5। इसका आंसर कितना हो जाएगा -5। उसके बाद हमसे पूछा गया A24 हमसे पूछा गया, तो पहले यानी कि 2 लिखा हुआ है तो सेकंड रो और फोर्थ एलिमेंट, तो सेकंड रो में फोर्थ एलिमेंट यानी कि 1 2 3 4 ये 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और लास्ट हमसे मालूम करा गया A23 में सेकंड रो थर्ड एलिमेंट, तो सेकंड रो ये हो गई और थर्ड एलिमेंट 1 2 3 यानी कि 5.2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार इसको रिवाइज करते हैं फिर से। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसके अंदर ये एलिमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, हमसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम किया गया था। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में मालूम है कि पहले आप नंबर ऑफ रो को लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया 1 2 3 यानी कि 3/4, 4 इसके अंदर कॉलम है 1 2 3 4 इसके अंदर कॉलम हो जाएंगे, 4 हमारे इसमें कॉलम हो गए, 3 रो हो गई 4 कॉलम हो गए, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/4। फिर सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये पिछली वीडियो में पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि जो ऑर्डर दिया हुआ था, ऑर्डर के आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आती है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आता है। तो यानी कि 3 और 4 की मल्टीप्लाई करके 12, तो 12 इसके अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे। हमने अभी काउंटिंग करके देखे थे। उसके बाद हमसे वैल्यू पूछी गई थी A13 A21 A33 A24 A23 की। तो A13 का मतलब जो पहला नंबर होगा वो रो के लिए शो करेगा और जो दूसरा नंबर होगा वो कॉलम के लिए शो करेगा। तो A13 का मतलब हो गया पहला कॉलम में थर्ड कॉलम, पहली रो में थर्ड कॉलम, पहली रो ये रही और इसमें थर्ड कॉलम 1 2 3 यानी कि 19 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका 35 21 का 33 का -5 24 का 12 और 23 का 5.2। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसके 13 एलिमेंट्स होंगे तो इसके ऑर्डर क्या होंगे। तो पहले यहाँ पे 24 है, तो हमें यहाँ पे पहले पढ़ा था हमें कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में का जो मल्टीप्लाई ऑर्डर की जो प्रोडक्ट करते हैं वो जो निकल के आता है वही एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि हमें तो फिर ऑर्डर जो होता है 2 नंबर में होता है, यानी कि m/n के फॉर्मेट में होता है इस तरीके से m/n, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है mn, इसी को हम एलिमेंट्स बोल देते हैं। ये जो होगा जो इन दोनों की प्रोडक्ट करके आएगा वही यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 24 दे रखे हैं, तो हमें इस तरीके से 2 नंबर ढूंढने हैं इनके मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आता हो। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे उनको हम लिखेंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स 2 नंबर ऐसे ढूंढे कि मल्टीप्लाई करके 24 आता हो। पहला हो जाएगा 1/24, या हो सकता है 24/1, या हो सकता है 2/12, या हो सकता है 12/2, इसी तरीके से 3/8 या 8/3। इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा 4/6 या 6/4। कुल मिला के ये नंबर निकल के आएंगे जिनकी प्रोडक्ट अगर आपस में हम करते हैं तो 24 आता है, और यही पॉसिबल ऑर्डर्स इसके लिए हो जाएंगे, या तो 1/24 या 24/1, ऐसे 2/12 या 12/2, 3/8 या 8/3, या 4/6 या 6/4। ये पार्ट हो गया इसके लिए। क्वेश्चन में अगर पूछा व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसके अंदर 13 एलिमेंट्स हो तो इसका ऑर्डर क्या होगा। 13 हमें मालूम है कि केवल 13 जो है एक प्राइम नंबर है, और ये केवल इसके जो फैक्टर हो सकते हैं 1 और 13 हो सकते हैं। तो इसलिए पॉसिबल ऑर्डर्स इसके क्या हो जाएंगे इस कंडीशंस में। अगर इसके अंदर 13 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं, तो इसके तो केवल 2 ही बन पाएंगे, या तो 1/13 या फिर 13/1। हमें केवल जो एलिमेंट्स दिए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स में यहाँ पे गिवन होंगे उसको 2 नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है। इस तरह से ब्रेक करना है कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद वापस लौट के वही आ जाए। तो हमने 24 को ब्रेक किया और इन सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आएगा। इसी तरीके से हमें इसी में सेकंड पार्ट पूछा था 13 के लिए, तो 13 में केवल 2 ही बन पाएंगे, 1/13 या 13/1। ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पहले की जैसा है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने किया था, सेम उसके जैसा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। इसमें ये पूछा कि 18 एलिमेंट्स अगर मैट्रिक्स के अंदर है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। और नेक्स्ट पूछा गया अगर उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं तो उसके ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर्स हम इसका डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि हम ये चीज पहले पढ़ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो वही सेम 18 यहाँ लिखा हुआ है तो 18 को 2 नंबर ब्रेक करना है, जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आता हो तो पहले तो वही 1/18 या फिर 18/1, इस तरीके से 2/9 या 9/2 या 3/6 या 6/3, ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स इसका हो जाएगा। तो उसी कंडीशन में दी है कि अगर एलिमेंट्स 5 होते हैं तो ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। तो फिर से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सेकंड क्वेश्चन में इसके लिए 1 × 5 या 5/1, इसके लिए केवल 2 ही ऑर्डर्स बन पाएंगे। और इसके लिए 1/18, 80/1, 2/9 या 9/2, इस तरीके से 3/6 या 6/3, सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये कंडीशन दी हुई थी, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, थर्ड क्वेश्चन यानी कि थर्ड पार्ट या थर्ड कंडीशन ये होगी। तो पहले फर्स्ट कंडीशन को सोल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्व करेंगे। यहाँ पे Aij की वैल्यू दी हुई है Aij, तो हम यहाँ पे i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1, a1 की वैल्यू निकालेंगे तो i की जगह पे यहाँ 1 रखेंगे, j की जगह पे यहाँ 1 रखेंगे। सोल्व करके कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4/2 आएगा, सोल्व करके 2 आ जाएगा। इसी तरीके से a12 निकालेंगे, 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, केवल 2/2 का, यानी कि 2/2 का एक एलिमेंट यहाँ पे a11 a12, इस तरीके से a21 और a22, हमें 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है। केवल 4 एलिमेंट फाइंड करने हैं। जैसे पहला एलिमेंट हो जाएगा a11 a12, दूसरा थर्ड एलिमेंट हो जाएगा a21 और फोर्थ हो जाएगा a22। तो यहाँ पे पहले इसको निकाला, i की जगह पे 1, j की जगह पे 1 रखा, सोल्व किया। सेम अब इसको निकालेंगे a12, i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 रखा, तो यहाँ i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 2 रखेंगे, तो 2 प्लस में कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9/2। इसी तरीके से सोल्व करेंगे a21 के लिए, तो a21 के लिए i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, तो यहाँ से फिर से 2 + 1 यानी कि 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2। और फाइनली इसके बाद निकालेंगे a22 यानी कि i की जगह पे भी 2 और j की जगह पे भी 2, तो 2 + 2 यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/2, और सोल्व कितना हो जाएगा 8। यानी कि a11 की वैल्यू हमें मिल गई है, a12 हमारे पास, a21 हमारे पास और a22 हमारे पास। अब हम मैट्रिक्स बना देंगे कंप्लीट। तो फाइनली मैट्रिक्स कितना बन जाएगा, 2/2 के ऑर्डर बनाना है। तो पहले a11 की वैल्यू यानी कि 2, उसके बाद a12 की वैल्यू यानी कि 9/2, इसके बाद a21 की वैल्यू यानी कि ये भी 9/2, इसके बाद a22 की वैल्यू यानी कि 8। तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए कंप्लीट हो गया। इसे पूछा गया था 2/2 के ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, जिसकी कंडीशन जिसके लिए ये थी। तो हमने जहां पे i की जगह पे 1 रखा, j की जगह पे 1, सोल्व करके ये वैल्यू निकाली इसमें। इस तरीके से i की जगह 1, j की जगह पे 2, सेम ऐसी ये, सेम ऐसी ये, और पूरी वैल्यू जो 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें जो वैल्यू बनेगी पहली रो में a11, फिर a12, इस तरीके से a21 और a22, ये चारों वैल्यू यहाँ पे फाइंड की, और फाइंड करने के बाद यहाँ पे रख दी, और फाइनली इसका ये आंसर आ गया 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सोल्व हो गया। आगे शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में Aij = i/j की कंडीशन दी हुई, तो सेम उसी तरीके से फिर से हमें 2/2 का बनाना है। तो उसके लिए फिर से a11 a12 a21 और a22, यानी कि 2/2 का, यानी कि 2 ही रो होनी चाहिए, 2 ही कॉलम और 2 ही रो। तो ये 2 रो हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, इस तरीके से 2 कॉलम हो गए, तो 2/2 का इसका ऑर्डर बन गया। तो इस ऑर्डर का हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, तो इसके लिए एलिमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो a11 a12 a21 और a22, तो सेम जैसे पहले पार्ट में किया था वैसे सेकंड पार्ट में यहाँ करेंगे। फिर से i की जगह पे 1 रखेंगे और j की जगह पे भी 1 रखेंगे, तो a11 = कितना हो जाएगा 1/1, और 1/1 जिसको होता है 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से रखेंगे a12, इस बार i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2, तो कितना हो जाएगा 1/2। फिर इसी तरीके से a21, इस बार i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2/1, इस बार कितना हो जाएगा 2। फिर निकालेंगे a22, यानी कि i की जगह पे भी 2 और j की जगह पे भी, तो 2 कितना हो जाएगा 2/2 = 1। हमें चारों वैल्यू यहाँ पे मिल गई। इसके बाद सोल्व कंप्लीट, यहाँ पे मैट्रिक्स में रखेंगे। a11 की वैल्यू कितनी है 1 हो गई, a12 कितना हो गया 1/2 हो गया, a22 कितना, सॉरी a21 कितना हो गया 2 हो गया, और a22 कितना हो गया ये 1 हो गया। ये हमारा मैट्रिक्स बन के आ गया 2/2 ऑर्डर का। ये हमसे पूछा गया था, इसलिए कंडीशन थी कि Aij = i/j। हमने एक बार i = 1 और j = 1 रखा इसके लिए।
फिर सेम ऐसे यहाँ पे आई की जगह पे 1 और जे की जगह 2 रखा, फिर सेम इसके लिए आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1 और फिर इसके लिए आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे भी 2। इस वाली कंडीशन में रखा सेकंड पार्ट में, और रखने के बाद इसको सोल्व किया। एक वैल्यू हमें ये मिली, एक हमें ये मिली, एक हमें ये मिली और एक हमें ये मिली। और जैसे यहाँ पे ऑर्डर में लिखा हुआ है सेम इसी ऑर्डर में इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया और जो 2/2 का मैट्रिक्स हमें कंप्लीट यहाँ पे मिल गया। आगे थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसकी वैल्यू को फाइंड करना सेम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। यहाँ पे सबसे पहले वही a11 थर्ड पार्ट में a11 i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि आ जाएगा 9 अपॉन 2। उसके बाद सेम ऐसे निकालेंगे a12 i की जगह पे 1 रखेंगे और j की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये 2 या 4 प्लस 1 यानी कि 5/2 हो जाएगा और 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 25/2 ये हमारे बन जाएगा। सेम ऐसी a21 रखेंगे, तो यहाँ पे i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, ऐसे यहाँ पे i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, यानी कि 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16/2 बन जाएगा। कितना आ जाएगा 8। इसी तरीके से 2 निकालेंगे, a22 यहाँ पे i की जगह पे 2 और j की जगह पे भी 2 रखना है सेम बिल्कुल, i की जगह पे 2 और j की जगह पे 2, तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे भी 2 आएगा, तो 2 2 4 और 4 हो जाएगा और 4 और 2 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है और 36/2 यानी कितना हो जाएगा 18। हमें चारों वैल्यू मिल गई है और सेम इसका ऐसा फिर से मैट्रिक्स बन जाएगा फाइनली। a11 की वैल्यू कितनी आई है, a11 की वैल्यू 9/2, a12 कितना है 25/2 और a21 कितना है 8 और यहाँ पे a22 कितना है 18। सेम इसकी वैल्यू को फाइंड किया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया और जैसे ऑर्डर में लिखा हुआ वैसे ऑर्डर में लेके कंप्लीट हमारा ये 2/2 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन के आ गया जो हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 4 की जैसा है, तो उसको आप लोग अपने आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये दो पार्ट इसके दिए हुए, 3 पार्ट है, तीसरा पार्ट बाद में करेंगे, पहले 2 पार्ट को देखते हैं। 2 पार्ट दिए हुए, इसमें दोनों बराबर है, इसमें भी बराबर है। हमसे इस इक्वेशन के द्वारा x y z की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ये चीज हमने पढ़ी है कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होते हैं, दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होते हैं, टू मैट्रिसेज आर इक्वल, दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं या एंट्रीज होती है वो भी आपस में इक्वल हो जाती है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हैं तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो y होगा वो y 4 के बराबर होगा और जो हमारा x होगा वो 1 के बराबर होगा और जो हमारा z होगा वो 3 के बराबर होगा। ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। सेम मैट्रिक्स इसमें लगाएंगे, इसमें दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 6 आएगा, एक्स वाई इक्वल टू हमारा 8 आएगा और 5 प्लस जेड इक्वल टू हमारा 5 आएगा। इस पार्ट को हम सोल्व करके यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 1 आएगी। हाँ, जेड इक्वल टू 0 आएगा, जेड की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 0 आएगी। और इस पार्ट को हमें सोल्व करना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है और दूसरा एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने जैसे इनके जो प्रोडक्ट हो वो 8 हो और जिनका जो सम हो वो 6 हो। तो ऐसे दो नंबर मिल जाएंगे हमें, इनको हम सोल्व कर देंगे। तो हम सॉल्विंग, इसको सोल्व करने के बाद हम दो नंबर ऐसे फाइंड कर सकते हैं जो जिनका मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट 8 आए और जिनका सम जो हो वो 6 हो। ऐसे दो नंबर हमें बताने, तो ऐसे दो नंबर जो होते हैं 4 और 2 हो जाएंगे, यानी 4 और 2 को आप ऐड करोगे तो 6 आएगा और 4 और 2 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। तो इन इक्वेशन को आप सोल्व करने में एक बार हमें x इक्वल टू 4 मिल सकता है तो y इक्वल टू 2 होगा और एक बार हमें x इक्वल टू 2 मिलेगा तो y इक्वल टू 4 होगा। तो इस कंडीशन पे जब x इक्वल टू 4 होगा y इक्वल टू 2 होगा तो z तो हमेशा इक्वल रहना ही, 0 के बराबर रहेगा क्योंकि z की वैल्यू 0 आई है। तो दोनों ही कंडीशन में z क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y इक्वल टू 2 होगा और x की वैल्यू 2 होगी तो y इक्वल टू 4 होगा और z दोनों ही कंडीशन में 0 होना है। ये दोनों पार्ट कंडीशन हो गई, सोल्व हो गए। इसके लिए ये कंडीशन लगेगी, दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों के आपस में कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। इसी तरीके से दोनों को कंपेयर किया, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x वाई इक्वल टू 8 और y प्लस 5 प्लस z इक्वल टू 5। तो यहाँ से सोल्व करके 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा,
जेड इक्वल टू 0 आ गया। और इसको देखते हुए दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट जो हो 8 के बराबर हो और जिनको प्लस करने के बाद 6 आए, तो दो नंबर 4 और 2 होते हैं। एक बार x बराबर 4 लिया तो y 2 हो जाएगा, और एक बार x बराबर 2 लिया तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ पे सोल्व करें जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0 दोनों बार जेड तो सेम रहना। ये कंप्लीट सोल्व होगा दोनों पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, एक ही कॉलम का और 3 रो का, यानी कि 3x1 का एक मैट्रिक्स है, सेम इधर 3x1 का मैट्रिक्स है। दोनों ही आपस में इक्वल दिए हुए हैं। पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब इसको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और यहाँ से x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7, तीन इक्वेशन हमारे यहाँ पे बनी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब पहली और थर्ड इक्वेशन में लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में दोनों में पाई प्लस जेड और पाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पाई प्लस जेड की वैल्यू 7 यहाँ डाल देंगे, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू में 2 मिल जाएगी। एक आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे 2, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3। एक आंसर हमारा ये आ गया। जेड हमें मिल गया है, एक्स हमें मिल गया है, जेड की वैल्यू चाहे यहाँ रख दो या एक्स और जेड की वैल्यू रख के वाई की वैल्यू निकालो, तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे और यहाँ पे जेड की वैल्यू रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट करेंगे, तो वाई प्लस 3 इक्वल टू 7, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। एक आंसर हमारा ये आ गया, x इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 5 क्वेश्चन सेम 4 क्वेश्चन जैसे था, उस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर लेना।